चालू हो गया है? सही है। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। गुड इवनिंग एवरीवन। देखूं कौन कौन से बच्चे आ गए हैं। ये क्लास जो है मेरी मोबाइल दीजिए मुजम्मिल सर। देखूं जरा कौन कौन से बच्चे आ गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे लाइव क्यों हो गई ट्रिग्नोमेट्री की क्लास। इसलिए क्योंकि कई सारे बच्चों का लीवोलन का आईडी बंद कर दिया गया है वैलिडिटी समाप्त होने के कारण। इनका थोड़ा सा यही कोड ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री अब पूरा अब लाइव रहेगा यूट्यूब पे। सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं। स्टार्टिंग की बेसिक आउट ऑफ सिलेबस वाली ट्रिग्नोमेट्री अभी बची हुई है, वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। और फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा। तो कोई परेशान नहीं होगा। जिसकी आईडी ब्लॉक हुई है वो आराम से यूट्यूब पे पढ़े। प्लेलिस्ट बन जाएगा डेली का प्लेलिस्ट बनेगा जैसे लीवोलन पे बनता है। बिना फर्जी कमेंट किए लगातार आप लोग पढ़ाई करिए। चलिए गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लीवोलन वाले बच्चे ही केवल इसको देखेंगे और कोई नहीं देखेगा क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए वीडियो शेयर मत करिएगा आप लोग। लाइए, ये क्लास केवल उन्हीं के लिए है जो लीवोलन के स्टूडेंट हैं। आइए देखिए 514 नंबर का क्वेश्चन लगाइए। बोला गया है बढ़ते क्रम में लगाइए। पहला है साइन 30, दूसरा है आपका साइन 45, तीसरा है आपका कॉस 30। ये वाला नंबर लिखते हैं तीसरा, ये चौथा। एक मिनट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है आपका tan 30। इसी को बढ़ते हुए क्रम में यानी कि आरोही क्रम में आपको लगाना है। सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है। इधर के सारे क्वेश्चन सीडीएस के आए हुए हैं, सीडीएस के पूछे हुए सवाल है। एसएससी वाले पीछे कंप्लीट करा दिया, फिर कुछ आउट ऑफ सिलेबस वाले हैं। पूरा एक सेक्शन ही है, पूरा मैंने डिफाइन कर रखा है कि सब आउट ऑफ सिलेबस में है, तो सारी चीजें आपकी चलेंगी। चलिए साइन 30 देखिए, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसको लिख सकते हैं 1/1.4। ध्यान से देखिएगा तो यह आ जाएगा 0.7 के पास पहुंचेगा, बड़े आराम से पहुंचेगा। मतलब हो गया ना आपका 1498, ये सीधे हो गया। ध्यान से देखिए cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 में वैल्यू हो जाएगी 1.7 और /2, 32 पूरा नहीं लिख रहा हूं तो यह आ जाएगा 0.8। अप्रॉक्स वैल्यू है सब। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1.7। ये कितना आ जाएगा 0.5 अप्रॉक्स, 1785 तक जाएगा। ये आपका 0.5 अप्रॉक्स आ जाएगा। साफ दिखाई दे रहा है। सबसे छोटा कौन है इसमें? ये दोनों बराबर हो गए बेटा। ये और कुछ ज्यादा जाएगा, ये कुछ आगे जाएगा। और समझ में आया? ये कुछ आगे और जाएगा। सबसे छोटा कौन हो गया? ये छोटा हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन है? ये 4 वाला, फिर इससे बड़ा कौन सा है? आपका दूसरा वाला, और सबसे बड़ा कौन सा है? आपका तीसरा वाला। तो ये आपका बढ़ता क्रम हो गया। ग्राफ से भी आप रिजल्ट बता सकते हैं, लेकिन चूंकि ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए आप ऐसे ही कर लीजिए, बेसिक वे में, बेसिक तरीके से कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ये कुछ आगे जाएगा, 0.5 से और आगे जाएगा। ये एग्जैक्टली टर्मिनेट हो जा रहा है 0.5 तक, इसके आगे नहीं जा रहा है। समझ में आया बच्चों आपको? अब चलिए देखिएगा, आपका अगला सवाल है आगे। ये केवल उन बच्चों के लिए लीवोलन के जिनकी आईडी बंद कर दी गई है, उन्हीं के लिए यूट्यूब पे क्लास चल रही है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री यूट्यूब पे पढ़ा नहीं रहे हैं, समझिएगा। ये केवल आगे के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो कोई नया बच्चा तो समझ नहीं पाएगा कि क्या कराया जा रहा है। चलिए देखिए 515 नंबर का सवाल है आपका। tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में tan थीटा माइनस cot थीटा। ध्यान से देखिएगा बेटा, बराबर ये 2 है। तो ध्यान से देखिए tan cot में फिगर है, तो निश्चित रूप से आपका यहां पर मान रख देंगे थीटा बराबर 30 या 60 हो सकता है। 2 लाना है ना यहां पर,
तो यहां पर आप √3 वाली वैल्यू को कंसिडर आपको करना, 30 60 पे ही आएगा, 45 पे तो ये चीज दिखेगी नहीं आपको, या तो 30 या तो 60। आइए सबसे पहले 60 रख के चेक करते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री रख देंगे, ये एग्जाम का मेथड रहेगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी √3 + 1/√3 और ये वैल्यू हो जाएगी √3 - 1/√3। बेटा सॉल्व होगा तो आएगा 4/√3 और ये आएगा 2/√3। कितना आराम से ये कट गया, कितना आया, 2 आ रहा है। कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई, यानी कि 60 डिग्री पर ये 2 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा, तो साइन 60 की वैल्यू चाहिए, ऐसे ही एग्जाम में करेंगे। तो √3/2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ये एग्जाम का मेथड है। बाकी बेसिक आपके पास है ही, साइन टॉस में तोड़कर आप मान निकाल लीजिए, वहां से भी एंगल की वैल्यू दिखाई देगी, कोई परेशानी नहीं होने वाली है किसी को। चलिए आ जाइएगा, इसके बाद आपका 516 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखे। x के किस मान के लिए, यहां दिया गया है 4, 516 नंबर का क्वेश्चन है, 4 cos x + 2 cos 2x - 2 sin 3x और प्लस 4x बराबर √3/2 4 - √3। बेटा इस क्वेश्चन को जीटीओ कर लीजिए, बेहतर रहेगा। जीटीओ में पहला ऑप्शन उठाएंगे π/6। π/6 का मतलब समझते हैं कितना होता है, कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4 cos 30 2 cos 60 - 2 sin 90 प्लस cos 120। अब देखिए ये मान अभी नहीं पता होगा आपको कैसे निकलता है, मैं दिखा दूंगा। देखिए ये हो गया 4 × √3/2, सही है, 2 × 1/2 - 2 × 1 प्लस cos 120 की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी आपकी, सुन लीजिएगा, cos 120 को लिख सकते हैं 90 cos 90 + 30 और cos 90 + थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 30 आएगा, माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, -1/2। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये 2 से 2 कट गया और ये कितना आ रहा है, 2, ठीक। ये आ गया आपका 2√3 और फिर उसके बाद आया यहां पर 1 हुआ, ये 2 है और ये हो गया आपका माइनस, ध्यान से देखिएगा ये कितना हुआ, ये 1 है, ये +1, ये आपका -2, तो कितना आया, -1 और -1/2, तो -3/2 आ गया, सही है। अब देखिएगा यहां बेटा आप सीधे क्या कॉमन ले लीजिए, √3/2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहां आपका कितना निकल आएगा, यहां पर 4 आ जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस यहां पर √3 आ जाएगा, मैच करा, √3/2 डायरेक्ट कॉमन ले लिया हमने, ध्यान से देखिएगा, √3 निकल आया, फिर यहाँ 2 है तो फिर अभी 1/2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, तो 4 - √3। ये सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। इसका मतलब यही आंसर क्या है, सही है, यही आंसर सही है। इस तरीके से एग्जाम में आंसर देंगे, ये सब सीडीएस के पूछे हुए सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी पर ये सेटिस्फाई हो रहा है और ये आंसर होगा। कल की क्लास छूट गई है लोगों की जिनका आईडी ब्लॉक हुआ है, तो कल के भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल थे, तो हम बाद में लास्ट में एक बार डिस्कशन कर देंगे कैसे लगेगा, वो छूटना कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों का, क्योंकि कब कौन सा सवाल एग्जाम में आ जाए और कुछ कहा नहीं जा सकता। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई भी टॉपिक में जितना पढ़ाऊंगा उसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ना Tier 1 में ना Tier 2 में, याद रखिए, याद रख लीजिएगा ये चीज। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना बढ़िया नंबर मिलेगा उसको। 517 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिएगा 517 नंबर का सवाल है, साइन A + B - C बराबर cos A + C - B। सबको पता है साइन का कॉस, दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा 90, तो A + B - C प्लस A + C - B बराबर 90, सबको पता है। तो क्या हो जाएगा, C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, 2A बराबर 90, देन A बराबर 45 डिग्री। ये लीजिए आंसर है, ए वाला सही है, ए वाला आंसर क्या है, सही है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, सही है।
हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब देखिएगा 518 है, कॉट थीटा बराबर 9/40 है, और जो पाई से बड़ा है थीटा आपका, ध्यान से देखिएगा, और 3π/2 से छोटा है। कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस में जाएगा, थर्ड में जाएगा कि नहीं जाएगा। ध्यान से देखिएगा, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 9/40, फिर इसमें दिया हुआ है पाई जो है, पाई से थीटा क्या है, बड़ा है, और 3π/2 से छोटा है। ध्यान रखिएगा, यानी कि ये 180 हो गया, और थीटा और ये कितना होगा 270। तो ये जो क्वाड्रेंट होता है 180 और 200 के बीच वाला, वो क्वाड्रेंट होता है तृतीय। क्या होता है, तृतीय, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है। ध्यान दीजिएगा। तो बेटा कॉसेक थीटा का मान पूछा गया, ध्यान से देखिए। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट तो प्लस में होता है, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको क्वाड्रेंट, अभी कई सारे इसमें क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दिख जाएंगे, तो उसको स्किप करूंगा, और जैसे ही 2-3 दिन बीतेगा पूरा भयंकर तरीके से आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ा दिया जाएगा, जिससे काफी फायदा होने वाला है। आजकल बहुत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ये सब सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। तो इतना मजबूती से आपको यूट्यूब पर ही मैं पूरा आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दूंगा कि हमारे Tier 2 देने वाले बच्चों को भी काफी फायदा होगा। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो ये तो प्लस में रहेगा, कटा नहीं है, ये प्लस है, पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन जो आपसे ये पूछा गया है कॉसेक थीटा, ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सही है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और tan प्लस होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी बेटा निगेटिव आएगी। इसको देने का एक अर्थ होता है, ये दिया हुआ है आपका थीटा वाला फिगर, अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें थीटा क्या था, 0 से 90 तक में था, यानी कि 0 से 90 के बीच वाला जो क्वाड्रेंट कहलाता है वो कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें ऑल पॉजिटिव होता है। तो जो भी उत्तर देते थे हम पॉजिटिव ही देते थे, यहां जो आंसर देंगे वो नेगेटिव देंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अपना ट्रायंगल बेटा मेंटेन करिएगा, देखिएगा ये 90 हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये 9 हो जाए, सॉरी कॉट है ना, तो ये 9 हो गया और ये 40 हो गया, तो ये कितना आएगा, डायरेक्ट 41 लिख दूं ना मैं, डायरेक्ट 41 आ रहा है, सही है। इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर का रूट लेंगे तो 41 आ जाएगा। तो हमें चाहिए कॉसेक थीटा का मान, तो ये होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या है 41 और लंब क्या होगा 40, लेकिन वैल्यू किस में ली जाएगी, नेगेटिव, माइनस में ली जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में लिख दिया है मैंने, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी लिख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वाड लिखना पड़ेगा इसको, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉसेक थीटा निगेटिव होता है, ये लीजिए बेटा, क्लियर है, आ रहा है सबको समझ में। जिम्मेदारी से मैं पढ़ा रहा हूं और उतनी ही मजबूती जिम्मेदारी से आप लगे रहिएगा, कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है, हर एक एक चीज कराया जाएगा। ये क्लास आपकी इसलिए YouTube पे लाइव कर दी गई है क्योंकि कई लोगों का अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था, लीवोलन वालों का, तो इसलिए कंप्लीट कराने के लिए उनको कराया जा रहा है, बाकी लीवोलन पे क्लास चल ही रही है। बेटा देखिए 519 भी आउट ऑफ सिलेबस है, सवाल सामने ले आइएगा, चूंकि मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, छोटा सा है इसलिए ओरल बता के निकल ले रहे हैं। आगे देखिएगा, आ गया ना, त्रिभुज ABC में कॉट A प्लस B और प्लस कॉट C का मान ज्ञात कीजिए। A प्लस B प्लस C, तीनों कोणों का योग क्या होगा 180, तो A प्लस B की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 180 माइनस क्या C आएगा, तो 180 माइनस C वहां रख देंगे, तो कॉट 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है बताएंगे। ये 180 माइनस थीटा सेकंड में कूद जाएगा, वहां कॉट नेगेटिव होता है, सीधे माइनस कॉट C आ जाएगा, माइनस कॉट C इधर प्लस कॉट C उधर, कट के क्या हो जाएगा 0। ये सब मैं कराऊंगा, CDS का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन आजकल SSC में भी ये सब आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है। SSC के सिलेबस में साफ मेंशन होता है कि आपका जो थीटा है 0 से 90 तक है, तो ना इससे कम वाला आता है ना इससे ज्यादा वाला आता है, लेकिन इधर 2 साल 3 साल में बात करी जाए तो बहुत क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगे, सब आगे दिया है मैंने, पूरी शीट बहुत परफेक्शन के साथ बनाई गई है। चलिए देखिएगा, अब आपका 520 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, 520 देखिएगा, 520। अब Tier 2 में भी हम, Tier 2 वाला एक फ्री बैच जो चल रहा है अलजेब्रा, अब 2-3 क्लास के बाद कंप्लीट हो जाएगी, तो उसमें फिर हम ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे। Tier 2 के
सारे क्वेश्चन उसमें दिए रहेंगे, इसमें भी हैं, आपकी शीट में भी हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्टली देखिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत फायदा रहेगा वहां पर आपको। 200 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए देखिए, यहां बोल रखा है 0 लेस देन, सॉरी हाँ सही है, 0 लेस देन थीटा, थीटा लेस देन π/2 और 0 लेस देन फाई लेस देन π/2। ये रेडियन में कोण दिया गया है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे ये क्या है, 0 से 90 के बीच में है थीटा और 0 से 90 के बीच में फाई भी है। तो दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। क्या परेशानी है, साइन का कॉस यानी कि दोनों कोणों का योग 90, और 90 का मतलब क्या होता है बेटा, π/2। तो π/2 का जो मान होगा यही होगा, यही तो पूछा है, π/2 यानी कि 90 का मान क्या होगा, थीटा प्लस फाई होगा। ये आंसर होगा, थीटा प्लस फाई होगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब आ जाते हैं 521 नंबर के सवाल पे, 521 पे। क्वेश्चन लगाइए अशफाक सर। आ गया है क्वेश्चन, देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा। 521 अब मैं कराने जा रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखिएगा। 521 साइन x प्लस साइन y प्लस साइन z का क्या है, होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर z। देखिए शायद कई सारे बच्चे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते होंगे, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है बेटा? इसी फॉर्मूले पर इसको आप ब्रेक कर दीजिए, तब आपको कंडीशन दिखाई देगी। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर जेड प्लस 2 ब्रैकेट में साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन वाई साइन जेड प्लस साइन जेड साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर जेड। बड़ा सवाल नहीं है, इससे सब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब सीधे क्या करिए, 2 को इधर भेजेंगे तो आएगा आपका साइन एक्स साइन वाई साइन जेड प्लस साइन जेड साइन एक्स बराबर क्या, 0 आएगा। बस कुछ नहीं करिए, सीधे आप इसको साइन एक्स वाई जेड से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। साइन एक्स साइन वाई डायरेक्ट लिखते हैं, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड से भाग करने पर क्या आ जाएगा, इसको भी भाई LHS RHS दोनों को भाग करेंगे तो इसमें भी इसका भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा और इसमें भी भाग जाएगा। तो ये साइन एक्स साइन वाई कट के आ जाएगा 1 बाई साइन जेड, यहां पर साइन वाई साइन जेड कट के आ जाएगा साइन एक्स, और यहां पर साइन जेड साइन एक्स कट के आ जाएगा 1 बाई साइन वाई, और ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के। ये बेटा आंसर होगा आपका। कौन सा सही है, 1 बाई साइन एक्स प्लस 1 बाई साइन जेड प्लस 1 बाई साइन वाई प्लस 1 बाई साइन जेड इक्वल टू 0 है। ये आपका आंसर है 521 का। कर लिया आप लोगों ने? ये सब CDS से पूछे हुए सवाल हैं, हर एक बच्चा ध्यान दे। हाँ अपनी शीट में देख के बताइए टोटल कितने क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस हटाकर, और वो हाइट एंड डिस्टेंस हटाकर अपना ये 825 है, ये सब जो चल रहा है। देखिए अब इसमें टोटल 825 सवाल हैं, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट होगी। अभी हम लोग 521 पे हैं, यानी कि 300 सवालों को अभी हम लोग को और करना है, और 300 सवालों को कर लेंगे तो सोचिए और कितनी मजबूती आपके अंदर आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में कभी डर नहीं रहेगा एकदम। देखिए काफी लंबे समय से मैं ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ा ही रहा हूं, काफी टाइम हो गया अभी 521 नंबर तक पहुंचते। अभी आगे और समय देना पड़ेगा, और जितना समय देंगे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हो जाएंगे आप। चलिए आइए अब मेरे बच्चों 522 पे हम लोग टूट पड़ते हैं। देखिए ये भी CDS का पूछा हुआ सवाल है। SSC CGL Tier 1 Tier 2
सीपीओ, ये सब तो सीएचएसएल सारे क्वेश्चन हैं ही इसमें, सीडीएस के भी क्वेश्चन है, एनडीए के भी क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग के भी छोटे छोटे सवाल हैं, तो एकदम परफेक्ट शीट है आपकी। आइए देखिए 522, इसको लगा लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। इधर उधर कोई बुक नहीं लगानी है। एक्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 है। बेटा वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। कुछ नहीं करना, बेसिक से करके फंसिए मत, लंबा समय जाएगा। आप सीधे एक्स बराबर 1 रख लीजिए और थीटा बराबर रख लीजिए कितना, 0 डिग्री रखने पर ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। इसी वैल्यू से आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में 1 और इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनल आंसर 1। ये आंसर है आपका बेटा 522 का। हर एक बच्चा ध्यान दे, 522 का ये आंसर है। दे भी रहे हैं फटाफट बच्चे आंसर, ठीक है, वेरी गुड। अगर किसी बच्चे का अगस्त 2019 के परचेस किया है तो उस बच्चे की वैलिडिटी खत्म हो गई है। अब उन बच्चों का केवल ट्रिग्नोमेट्री बचा है जो अब डेली उसी टाइम पर यूट्यूब पर चलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये मैसेज भी डलवा दीजिए, ग्रुप में भी डलवा दीजिए। बट मेरी नहीं चल रही है ना यहाँ ना SI कौन कह रहा नहीं चल रहा है यहाँ? आज ही तो पढ़ाया हूँ मैं, CI आज ही तो पढ़ाया हूँ, पढ़ाया तो हूँ, कल भी पढ़ाया था, रेगुलर चल रही है। PS1 आपका था, PS1 पढ़ा रहा हूँ मैं इस पे YouTube पे। चलिए, द स्पीड कोचिंग, जेन्युइन की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, ठीक है। ये सब स्पेलिंग कम से कम आप लोग गलत नहीं किया करिए, इससे लगता है कि मैं ही लिख रहा हूं। द स्पीड कोचिंग नाम चला गया तो गलती आप लोग करेंगे, नाम मेरा लगेगा। सफीउल्लाह खां, आपकी कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, ऑफिस नंबर पे कॉल करें, चल जाएगा बेटा आपका। एकदम परेशान नहीं होइए, चलेगा आपका। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, कई लोग एक में मिला के पढ़ने लगते हैं, इसलिए आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो ये सब काम मत किया करिए, बाद में ऐसी आईडी खुल नहीं पाएगी। जो आईडी अपनी बांट देते हैं उनकी आईडी अगर ब्लॉक हो गई तो खुल नहीं पाएगी, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, याद रखिएगा। और आपको मोबाइल भी चेंज करना है तो ऑफिस में सूचना दे दीजिए कि सर मेरा ये मोबाइल खराब हो गया, मुझे दूसरे मोबाइल पे चलाना है, ये सूचना पहले मैं दे रहा हूं आपको, तो फिर आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी। आइए देखिए 523 नंबर का सवाल है। दिया हुआ है XYZ एक समकोण त्रिभुज है जो कि Y पर क्या है, समकोण है, ये X हो गया और ये Y हो गया। एंगल Z जो दिया हुआ है ये Z होगा, सॉरी Z की वैल्यू कितनी है 30। M एंगल Z का मतलब समझ गए, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल Z, ये हो गया 30। ZX की वैल्यू क्या है, ZX की वैल्यू 9 है। आपसे क्या पूछा गया है, YZ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पूछा गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये लंब या आधार और ये कर्ण, लंब आधार कर्ण, आधार निकालना है, कर्ण दिया है, क्या उठा ले बताइए, cos 30। क्यों cos 30 उठाएंगे तो क्या होगा, ZY अपॉन में 9 होगा कि नहीं, बताइए। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू ZY/9, कितना हो जाएगा, ZY इक्वल टू 9√3। रद्दी सवाल था लेकिन CDS का पूछा हुआ सवाल है, क्या करेंगे अब, ऐसे सवाल बहुत आप लोगों ने लगाए हुए हैं। आ जाइए 524 पे, पॉलिटेक्निक के भी क्वेश्चन इसमें कुछ डाले गए हैं, सब CDS के पूछे हुए सवाल हैं। देखिए 0 कंडीशन दे रखा है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा, थीटा इज लेस देन और इक्वल टू π/2। तो निम्न त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसका मान 1.1 नहीं हो सकता। देखिए मैक्सिमम मिनिमम वाली टॉपिक जानते तो बड़े अच्छे से बता देते। cos थीटा, मैक्सिमम मिनिमम रेंज जानते तो आराम से बोल सकते थे। देखिए याद रखिएगा, साइन थीटा और cos थीटा का मान जो होता है वो 1 और -1 तक ही होता है, इसके आगे नहीं हो सकता, समझिएगा। -1 और 1 तक ही होता है साइन थीटा cos थीटा का मान, तो 1.1 जो है 1 से अधिक है, तो ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बेटा 2 sec थीटा है, तो sec थीटा की 2 स्थिति होती है, या तो sec थीटा का मान 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, या sec थीटा का मान क्या होगा
-1 से छोटा होगा या -1 के बराबर होगा। तो माइनस वाला तो फिगर लेना नहीं है। 1.1 की बात अगर की जा रही है तो निश्चित रूप से ये दोनों तो गलत ही हो गए। अगर इसको लेंगे तो इसका मान अगर 1 भी मान लेंगे तो ये 2 से, ये अगर 1 भी ले लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि 1.1 से क्या है, बड़ा है। तो निश्चित रूप से यही आंसर क्या बोलना पड़ेगा, सही है। इसी को सही बोलना पड़ेगा। आ रहा समझ में? इसी को क्या बोलेंगे आप, सही बोलेंगे। सही है, 1.1 इसका मान हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। अगर सिंगल 1 भी रख देंगे आप यहाँ मान, ध्यान रखिएगा, सिंगल 1 भी रख देंगे तो ये 2 हो जाएगा, जो कि 1.1 से बड़ा है। तो इस तरीके से ये आंसर सही होगा। तो आप जीटीओ से आराम से आंसर कर सकते हैं। जब मैं आपको संडे को मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा तो इसके रेंज और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सारी नोट कराई जाएंगी चीजें, तब आप और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। चलिए 525 नंबर के सवाल पे आ जाइए। बोला गया थीटा के किस मान के लिए अधिकतम होगा, तो राउंड कर लीजिएगा। अभी ये नहीं करवाना है मुझे, मैक्सिमम मिनिमम नहीं कराया मैंने। 526 में आ जाइए। 1 + cos 2x का अधिकतम मान क्या होगा, हमने अभी पढ़ाया नहीं है मैक्सिमम मिनिमम, तो अभी इसको भी राउंड कर लीजिएगा। क्वेश्चन संडे को चलेगा मैक्सिमम मिनिमम। 527 पे आइए, 527 पे हर एक बच्चा देखे। क्या है 527 बेटा, ध्यान दीजिएगा। r sin थीटा बराबर 1 है और r cos थीटा बराबर क्या है, √3 है। वैल्यू चाहिए आपको r² tan थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा बेटा, इसका सीधे स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो यह हो जाएगा r² sin² थीटा प्लस 1, समीकरण 1 बोल दीजिए। और ये हो जाएगा r² cos² थीटा बराबर 3, समीकरण 2 बोल दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे समीकरण 1 + 2 से जोड़ेंगे तो यह आएगा r² कॉमन sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 4। तो r² बराबर क्या, 4, सही है। ध्यान दीजिए r² का मान क्या आ गया, 4। अब देखिए समीकरण 1 में 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यहां tan थीटा की वैल्यू आएगी। तो आएगा r² sin² थीटा अपॉन r² cos² थीटा बराबर कितना, 1/3। बेटा ये कट गया, कट रहा है कि नहीं, तो यहां से tan² थीटा बराबर क्या आ गया, 1/3। इसका मतलब tan थीटा बराबर क्या, 1/√3। यही मान उठा के क्वेश्चन में रखिए। बताइएगा r² का मान क्या है, 4, और tan थीटा का मान अभी अभी निकाला है मैंने, 1/√3। आंसर बोलिएगा, ये लीजिए। CDS का ये भी पूछा हुआ सवाल है, आने वाले दिनों में SSC में भी मिल सकता है ये सब क्वेश्चन। मजा आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? चलिए 4/√3 देखिए, फटाफट बच्चे आंसर कर रहे हैं। नया टॉपिक स्टार्ट होने में अभी टाइम है। सफीउल्लाह खान नहीं, अब आपको कल 10 बजे फोन करना पड़ेगा, या अभी कर लीजिए। अशफाक सर से बात हो जाएगी, वो आपकी समस्या सुन लेंगे। ऑफिस का नंबर यही है कि परमानंद सर के पास है। अशफाक सर कोई नंबर दे दीजिए जिसमें बच्चा बात कर ले। इस नंबर पे बात करिएगा, 88876022125। ये अमित सर का नंबर है। अच्छा ये अमित सर का नंबर नहीं है, अच्छा अभी बात हो जाएगी। 888, ये नंबर बंद रहता है, ऑफिस का नंबर नहीं है ये, लेकिन इस पर बात हो जाएगी। 88876022125। क्लास के बाद इस पर बात कर लीजिएगा आप, सफीउल्लाह, बात हो जाएगी, हमसे भी बात हो जाएगी आपकी। चलिए देखिए, अब बेटा आपका अगला सवाल है 528। देखिएगा यहां दिया गया है देखिए, CDS में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। लिखा गया है 528। जो सवाल मैं स्किप कर रहा हूं, या तो वो आउट ऑफ सिलेबस है या तो मैक्सिमम मिनिमम से है। आने वाले समय में उसको भी कवर करा जाएगा। tan² 5 प्लस tan² सॉरी tan की पावर 6 5 बराबर tan² 5 sec² क्या हो जाएगा, 5। देखिए बच्चे क्या कर लें, यहां से कॉमन ले लें,
tan स्क्वायर फाई कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 4 फाई, और यहां पर tan स्क्वायर फाई सेक स्क्वायर फाई, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan की पावर 4 फाई बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस क्या tan स्क्वायर फाई लिखा जा सकता है। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो tan की पावर 4 फाई बराबर tan स्क्वायर फाई दिखाई दे रहा है। बेटा ये कट जाएगा तो tan स्क्वायर फाई बराबर क्या आ रहा है, यहां आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो tan फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, मतलब यहां से 2 मान निकल सकते हैं फाई के, यहां से कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हल करने पर कितने मान निकलेंगे, 2 मान, और जब 2 ही मान है तो 2 मान पर ये संतुष्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2 मान पर ये संतुष्ट होगा, ध्यान दीजिए। तो फिर आपके ऑप्शन देखिएगा, फाई के केवल एक मान के लिए आइडेंटिटी एकदम गलत बात हो गई, एक आइडेंटिटी नहीं है, 100% ये सही है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, थीटा के सभी मान पर संतुष्ट होना। आ रहा है समझ में, यहां से तो हमको थीटा मतलब फाई के 2 मान दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, फाई के कितने मान दिखाई दे रहे हैं, 2 मान दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये एक आइडेंटिटी नहीं है। अब बोला है फाई के सभी मानों के लिए आइडेंटिटी, एकदम गलत बात है, सभी मान है ही नहीं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा आंसर क्या होगा, बी वाला, बी वाला होगा, एक आइडेंटिटी नहीं है, ये एक आइडेंटिटी नहीं है, एक आइडेंटिटी नहीं है, यह आंसर होगा आपका, सही है। अब आ जाइएगा, अगला क्वेश्चन है 529। अगर आप सेक में भी ब्रेक करके देखेंगे तो 2 मान वहां से निकल के आएंगे। आप क्वाड्रेटिक बना के भी ब्रेक कर सकते हैं, कई लोग किए भी होंगे। तो बाबू कुछ थीटा के कुछ ही मान पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, सभी मान पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। चलिए आंसर वही होगा, एक आइडेंटिटी नहीं है। सवाल है आपका 529, 1 प्लस सेक 20 प्लस कॉट 70, 1 माइनस कॉसिक 20 प्लस tan 70। ध्यान दीजिएगा बेटा, देखिए कई लोग डर गए होंगे, ब्रेक करेंगे नॉर्मली तो भी आंसर आ जाएगा। वैसे मैं इसका टेक्निक बता रहा हूं, 1 प्लस सेक 20 लिख सकते हैं, इसको सही है, प्लस इसको लिख सकते हैं tan 20, लिखा जा सकता है cot 70 को tan 20, और 1 माइनस कॉसिक 20 और प्लस कॉट क्या हो जाएगा 20। बेटा देखिए अब सबका कोण मैंने बराबर कर लिया, ये मान लिया ए हो गया, मान लिया ये थीटा हो गया, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। तो ये सवाल है तो इसमें थीटा बराबर 20 छोड़िए, सीधे 45 रख के उत्तर की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं, बड़े आराम से प्राप्ति हो सकती है। सीधे थीटा बराबर क्या रख लीजिए 45, भूल जाइए 20 भूल जाइए, थीटा बराबर सीधे 45 रख दीजिए। तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा √2 प्लस 1, सही है, और ये हो जाएगा 1 माइनस √2 और प्लस 1। पक्का आंसर कितना आ रहा है 2। सेट था, आपने किया भी था, पीछे आपने किया है 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा वाला क्वेश्चन पीछे लगाया भी है, उसमें मैंने सीधे बोला था भर दीजिए थीटा बराबर 45 डिग्री, आ जाएगा आंसर। तो यहां पर 20 है तो क्या दिक्कत है, 20 70 था, हमने दोनों को सेम कर दिया, या तो 20 कर लीजिए या तो 70 कर लीजिए, हमने 20 बना दिया। अब 20 ना रख के हम सीधे क्या रख लेंगे वहां 45, हमारा आंसर आएगा बिना दिक्कत के, बिना परेशानी के, सही है। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा लेंदी सवाल आ गया 530, धैर्य के साथ इसको करना पड़ेगा, ये भी सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, बड़ा सवाल है ये, सॉल्विंग इसकी बड़ी है, सॉल्विंग बेटा इसकी बड़ी है, ध्यान दीजिएगा, मेहनत लगेगा, करवा रहा हूं मैं। देखिए 530 थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, cos a बराबर दिया है tan b, रुकिए इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर b। क्या कर लें बताइए, सबको साइन में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर b अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर b। मल्टीप्लाई कर लूं, सॉरी ट्रांसफर कर लीजिए,
आप इसको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहां से निकालिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। बेटा यहाँ साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी वो आएगी 2, 1 मिनट रुक जाइए, हल करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये देखिए ये इतना मिला हमको, ये इतना मिला। साइन स्क्वायर ए बराबर मिल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अब हमारी दूसरी स्थिति है, दी गई है, ध्यान दीजिएगा, दिया गया है, क्या दिया है, अगला है कॉस बी बराबर tan सी। देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे, देखिए यहां कॉस ए बराबर tan बी था, तो रिजल्ट क्या आया था, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ऐसे ही इसकी भी सिमेट्री तैयार कर लीजिए, आ रहा है समझ में, इमेज बना लीजिए इसका भी। तो यहां से अगर निकालेंगे तो आपका साइन स्क्वायर बी बराबर जो है वो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, सिमेट्री बना लिया, आएगा ही इसको हल करने पर। ये चीज समझ में आया, इसको 1 बोलिएगा, इसको 2 बोलिएगा, सही है। अगला जो केस है वो दिया गया कॉस सी बराबर tan ए, तो इसकी भी सिमेट्री इसी तरीके से बना लें, तो यह आएगा साइन स्क्वायर सी बराबर यह आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखिए ये भी निकल आया। अब क्या करेंगे, इसको 3 बोल देंगे। बच्चों सुनिए, हमें मान चाहिए साइन स्क्वायर ए का, यानी कि यहां तक आना है, तो क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर सी का मान उठा के यहां रख देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर बी की उसकी वैल्यू उठाकर यहां रख देंगे, समझिए। तो सब आपका साइन स्क्वायर ए की वैल्यू वहां से दिखाई देने लगेगा। ब्रेक करने के बाद आप सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगा, दिख जाएगा आंसर। आइए रखते हैं पहले समीकरण 3 से साइन स्क्वायर सी का मान 2 में रखने पर थोड़ा लेंदी है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सही है बेटा। और ये आएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर, रुक जाइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस, सही है। अब साइन स्क्वायर बी की वैल्यू आप लोग हल करके बताइए कितना आ रहा है, हल करके बताइए कितना आ रहा है। पानी पी लूं जरा। कितना आ रहा है साइन स्क्वायर बी बराबर, बोलिए कितना, -1 प्लस 3 साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, यही आ रहा है। साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू -1 प्लस 3 साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, सही है बेटा, ध्यान दीजिए, ये 4 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 4 से साइन स्क्वायर बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 2 ब्रैकेट में -1 प्लस 3 साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस -1 प्लस 3 साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। झेल गए होंगे इस सवाल में, कुछ नहीं है वैसे, केवल टाइम टेकिंग है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बाकी सब नॉर्मल है। इतना सब उतार लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर मैं मिटाऊं। हो गया, अब ये दोनों मिटाने जा रहा हूं मैं, देखिए अब सारा फिगर हमारा ए में हो गया। अब खुश हैं आप लोग, अब आएगा रिजल्ट। देखिए आप सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, बोलिए जल्दी बनाकर, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, पूरा लास्ट स्टेप चाहिए मुझे इसका, -5 साइन स्क्वायर ए प्लस 2
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए बेटा, आप क्या करेंगे, इतना आ रहा है, साइन स्क्वायर ए को क्या कर दीजिए, एक्स मान लीजिए, माना, ये मानना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर -5x प्लस 2 अपॉन में क्या 1 माइनस 2x, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनेगा, बनाइए जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, यही आ रहा है। देखिए टूटेगा नहीं, कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, शिद्राचार। क्या लगाना पड़ेगा, शिद्राचार। तो आइए शिद्राचार लगाते हैं। तो शिद्राचार के हिसाब से x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रखिए इसी में, b का सबको मान पता है क्या होता है, -3 है तो ये 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये 9 हो जाएगा, माइनस 4ac का मतलब 4 ही रहेगा, अपॉन में क्या 2a, 2a का मतलब 1। बोलिए कितना आ रहा है, ये सब मिटा रहा हूं, ये आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और बाई 2। आंसर जो दिया है वो केवल एक ही दिया होगा, ध्यान से देखिए, यहां पर जो मान दिया गया है ठीक है बेटा, आपको मान किसका चाहिए, साइन ए का चाहिए ना। तो चलिए देखिए, साइन ए का मान चाहिए, तो हमें ध्यान रखना है, अभी साइन स्क्वायर ए का मान जो है x है, और आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू जो होती है वो कहां से कहां तक होती है, -1 से 1, और चूंकि ये जो वैल्यू होगी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जो x है, तो इसका जो भी मान आएगा वो 0 और 1 तक में आएगा। कहां से कहां तक में आएगा, 0 और 1 तक में आएगा। तो ध्यान दीजिए कौन सी वैल्यू नहीं ली जा सकती, अगर आप यहां पर देखें ये 3 हो जा रहा है और ये 2 से ऊपर आएगा, 5/2, यानी कि वर्गमूल भी देखा जाए तो 1 से ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू लेंगे, नेगेटिव, 3 माइनस √5 और बाई क्या हो जाएगा 2। ये किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है। कितना आ रहा है, 3 माइनस √5/2। हर एक बच्चा देखे सारी वैल्यू सही रखी गई है। तो साइन ए बराबर कितना, अंडर रूट, ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कर लीजिए, √2 का ऊपर नीचे, सॉरी यहां पर 2 का ऊपर नीचे इसी में मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2√5 और बाई 4। वर्गमूल निकालना है ना हमें मेहनत से, तो क्या आएगा, √5 माइनस 1/2, ये वर्गमूल आ जाएगा इसका। निपट गया, थक गए, मान यही लिया जाएगा, साइन स्क्वायर ए का मान 0 से 1 के बीच में ही हो सकता है, 0 से 1 तक ही हो सकता है, इसलिए हमने प्लस वाली वैल्यू नहीं ली, इसलिए प्लस वाली वैल्यू नहीं लेंगे। देखा आपने, देखने में बड़ा लग रहा है आप लोगों को ये सवाल, तो आप सही सोच रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा है निश्चित रूप से, ठीक है, टाइम टेकिंग है ये। क्या है, देखिए यहां पर मैं बोल देता हूं, ये चीज लिखाने की जरूरत नहीं। यहां पर हमने ये नेगेटिव वैल्यू ही क्यों कंसिडर की, क्योंकि साइन स्क्वायर जो ए की वैल्यू होगी वो आपकी 0 से 1 तक में ही होगी, इसके आगे नहीं जा सकती, समझिएगा। और यहां पर अगर देखें तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है ना, 1 से ज्यादा, प्लस अगर लेंगे तो 1 से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए वैल्यू कौन सी उठानी पड़ेगी, माइनस वाली। वैल्यू कौन सी बेटा उठानी पड़ेगी, माइनस वाली। इस चीज को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होगी वो लेस देन, ऐसे लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इज लेस देन और इक्वल टू 1।
इसलिए बेटा वो वाली माइनस वाली वैल्यू उठाई गई है। अगर यहाँ आप प्लस में लेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी निश्चित रूप से बड़ी, इसलिए हमको ये नेगेटिव वाली वैल्यू उठानी पड़ी है। ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस चीज का। तो आंसर हमारा बी वाला आ रहा है √5 - 1/2। सही है। क्लियरिटी खत्म हो गई। ब्लू था तो क्लियर था, क्लियरिटी नहीं है। कितने पे ये चल रहा है? क्लियरिटी समाप्त हुई है इसकी। ब्लूइश खत्म नहीं हुआ है लेकिन क्लियरिटी अभी चली गई है। सर टेस्ट पेपर सॉल्व करवा दीजिए। करवा देंगे सर, नोटिफिकेशन तो नहीं आता है, कब क्लास स्टार्ट हो जाती है पता नहीं चलता। एकदम सही कह रहा है। इसीलिए हम लोग यूट्यूब को लेकर बहुत परेशान है। कल कंप्लेन किया गया, जानकारी नहीं पता चल पा रही थी। अभी यूट्यूब में हमको ज्ञान नहीं है ना, जानकारी पता नहीं चल रही थी, कभी नोटिफिकेशन जाता था। कल मैंने एक्सपर्ट से चेक कराया तो 100% नोटिफिकेशन में किसी में 0% नोटिफिकेशन बच्चों के यहाँ गया है, किसी के यहाँ 10% है, किसी के यहाँ 5% है, किसी के यहाँ 2% है। मतलब मेरा नोटिफिकेशन कभी भी प्रॉपर गया नहीं है। कभी भी शुरुआत में जाता था, स्टार्टिंग में लॉकडाउन के समय, उसके बाद से जाना बंद हुआ तो हो ही गया। कभी कभी जाता है, कभी कभी नहीं जाता है। अब लेकिन उसको सही करवाना है। चलिए आइए देखिए, 531 नंबर के सवाल में करेक्शन है, कल परसों करवाया जाएगा इस क्वेश्चन को। दिखाइए बच्चों को सवाल 531 531 में करेक्शन है। करवाऊंगा इसको मैं, लेकिन ये भी CDS का क्वेश्चन है, सोर्स चेक करूंगा उसके बाद करवाऊंगा। आइए 532 पे बेटा आ जाइए। सवाल लग गया, ये देख रहे हैं कितना आराम से लगाया है। बेसिक पूरा लगाना पड़ा है इस क्वेश्चन को। हर सवाल चुटकियों में थोड़ी होते हैं, किसी किसी के लिए मार्कर उठाना पड़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, देखिएगा हर एक बच्चा देखेगा। 532 ये है आपका cos A अपॉन 1 - tan A प्लस sin A अपॉन 1 - cot A बराबर sin A प्लस cos A। बेटा आप सीधे A बराबर 45 रखिए, देखिए बराबर हो रहा है कि नहीं। 45 रखने पर 45 नहीं रख सकते, सीधे 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए कोई दिक्कत नहीं, 30 रख सकते हैं, 30 रख लीजिए। A बराबर 30 डिग्री रखने पर बेसिक भी लगा सकते थे उससे जल्दी, तो कोई दिक्कत नहीं, रखने पर रख लेते हैं। ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा √3 - 1/√3 हो जाएगा, प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 1 - √3 बराबर 1/2 प्लस √3/2। ये आ रहा है। देखिए चीजें बराबर हो रही हैं कि नहीं। ये 3 बटा में क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में √3 - 1 और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में √3 - 1। सही है कि नहीं, बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस √3 और /2। बेटा ये कितना आएगा, हल करेंगे तो ये आ रहा है 2 अपॉन 2 ब्रैकेट में √3 - 1 और ये आ रहा है इसका 1 प्लस √3/2 आ रहा है। तो परिमेयकरण कर दें, सॉरी √3 - 1 से ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा, यहां भी और यहां भी। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका कितना 2 और नीचे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में √3 - 1 आ रहा है, कट गया। इसका मतलब क्या, LHS बराबर RHS, ये सही है। LHS बराबर RHS, ये सही है। नॉर्मली आप प्रूफ भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। LHS बराबर RHS, ये सही है। देखिए CDS वगैरह में, IAS वगैरह में कथन पे विचार बहुत करवाता है। नंबर सिस्टम में भी आप देख रहे होंगे, वो लास्ट के क्वेश्चन CDS के पूछे हुए हैं, लॉग वॉग वाले भी सब CDS के पूछे हुए सवाल हैं। कथन पे कितना विचार करवाया है, इससे आपके दिमाग को पूरा निचोड़ लेता है। UPSC जब एग्जाम कंडक्ट कराता है तो SSC की तरह और दूसरे संस्थाओं की तरह नहीं कराता है, वो दिमाग को क्या करता है, निचोड़ता है। तो ये सब कथन पे विचार करिए, तो क्या है, विचार करने के लिए दिमाग को लगाना पड़ेगा। तो विचार कर लीजिए, पहला सही दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आइए दूसरे पे आते हैं बच्चों, हर एक बच्चा ध्यान देगा। दूसरे पे आइए, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है। देखिए फ्री क्लास से बहुत बेहतर है ये आपकी लीवोलन की क्लास। आप फील कर रहे होंगे किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से, कितनी मजबूती से कराया गया है। आइए चलिए देखिए,
दूसरे नंबर का सवाल है, दूसरा कथन है, सॉरी, 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर 2, 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस कॉस ए। यहां भी क्या ठेल देंगे बच्चों, थीटा रख देते हैं, ए बराबर क्या 0 डिग्री रख दूं, बहुत बढ़िया रहेगा, आराम से देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 और माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, कितना आ रहा है 0 इक्वल टू, ये आ गया 4। लीजिए गलत है, यानी कि कथन पहला वाला सही था और दूसरा वाला क्या है, गलत है। ठीक है, तो आपका केवल एक सही है, आंसर ए वाला सही है, केवल एक सही है। समझ में आया, केवल एक सही है, हर एक बच्चा देखेगा केवल एक सही है। इस तरीके के क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सवालों को देखकर, यूपीएससी बहुत बढ़िया सवाल बनाती है। आइए देखिए, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपका बाहर निकल के आ जाता है। चलिए देखिए, ये भी सीडीएस का सवाल है, सिंपल सा है, कर सकते हैं आप। सवाल लगाइए सामने, पानी फिर पीना पड़ेगा हमें। क्या है बेटा, देखिए, cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2, जितना भी पावर लगा के पूछ ले आंसर क्या होगा 2, सीधे सीधे इसका आंसर 2 टिक कर लीजिए, सही है। 534 आपके सामने है, दिखाई दे रहा है 534 सामने है आपके, मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूं, देखिएगा। जो क्वेश्चन आपके सामने होता है वो मुझे नहीं दिखता, मुझे शीट से ही देखना पड़ता है। tan x प्लस 40 इंटू tan x प्लस 20 इंटू tan 3x इंटू tan 70 माइनस x tan 50 माइनस x बराबर क्या है, 1 है। देखिए बेटा, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये देखिएगा x प्लस 40 और 50 माइनस x 90 हो रहा है, तो सीधे कट जाना है इसको। फिर x प्लस 20 70 माइनस x, ये भी जोड़ के 90 हो रहा है, कट जाना है इसको। तो tan 3x बराबर 1, 1 का मतलब क्या, tan 45, सहमत है। तो 3x बराबर क्या 45, देन x बराबर क्या 15 डिग्री। ये देखिए सीडीएस का ये भी पूछा हुआ सवाल है, पूछने का तरीका देखिए कैसे पूछा है, एसएससी की तरह सीधा सीधा नहीं पूछा है। देखिए हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से, मजा आ रहा होगा सबको। क्या है, चेंज नहीं किए हैं, 500, ये 34 था, सही है। पूरा ये सब यूट्यूब पे चलेगा। 2 सेकंड मेथड में थीटा पे गलत है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट है सही। प्रज्वल सोनी किस क्वेश्चन पे कह रहे हैं बेटा, जल्दी बताइए, किस पे कह रहे हैं, किस पे कह रहे हैं ये 31 में क्वेश्चन गलत है, स्किप किया है मैंने अभी। किसमें 532, 532 जरा बताइएगा बेटा जल्दी, किस पे प्रज्वल आप बोल रहे हैं। राम राम, राम राम, क्लास का हमको नहीं पता बेटा, कुछ नहीं कह सकते, हम खुद परेशान हैं। राम राम सर, ऑफलाइन क्लासेस कब से खुलेंगी, मैं खुद परेशान हूं, कब से चलेंगी मुझे खुद नहीं पता चल रहा है, मैं पागल हो रहा हूं धीरे धीरे। प्रज्वल जरा मुझे इन्फॉर्म करें आप क्या कहना चाहते हैं। प्रज्वल, रीता कुमारी एडवांस मैथ का क्लास नया चलने वाला है, जल्दी चलेगा। प्रज्वल, जिसमें 2 स्टेटमेंट था, पूरा डिटेल में बताइए। 2 स्टेटमेंट था मतलब 532 बोल रहे हैं, 532 में क्या कह रहे हैं, जिसमें 2, एक ही तो सही है, पहला वाला केवल एक सही है, केवल एक सही है, 532 का केवल एक सही है। आप क्या कहना चाहते हैं प्रज्वल, बताइए क्या थीटा का मान रखने पर आपका क्या आया है। आपकी एडवांस की मैं कब से नया बैच स्टार्ट हो, अमन सिंह स्टार्ट होगा बाबू, बस यही ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगा उसके बाद। क्या पता नहीं क्या कह रहे हैं, मैंने कहा था जो एक स्टेटमेंट था उसमें बेसिक ज्यादा इजी है, मान रखना था। हाँ सही, वही तो मैं कह रहा था प्रज्वल, मैंने बोला था
कि आप बेसिक से भी कर सकते हैं, मान रखना भले आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैंने जब मान रख दिया तो रख दिया, आंसर तो आना ही है। बाकी बेसिक मैंने तो सबका सिखाया है आपको, प्रज्वल रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में 30-60 जब रखते हैं तो कैलकुलेशन टफ हो ही जाती है। उसकी तुलना में मैंने बार बार बोला है आप लोगों की बेसिक कर लिया करिए। और वहां 0 तो रख ही नहीं सकते थे, इसलिए क्योंकि आपका tan cot में एक उस पर अनडिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए 0 तो मैंने पहले ही लिखा रखा है कि नहीं रखा जाता। tan cot sec cosec के लिए 0 डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि किसी ना किसी पे वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। वो मैंने नोट लिखा है आप लोगों को पहले ही। आइए अब हमारा सवाल है 535। 535 पे आइए। ट्रायंगल है, सी पे समकोणिक है, ये ए हुआ ये बी हुआ, तो बेटा देखिएगा cos a प्लस बी प्लस साइन a प्लस बी। साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि यहां सी पे ये 90 है तो a प्लस बी बराबर भी क्या होगा, 90 होगा। जब सी पे ये 90 है तो a प्लस बी बराबर भी 90 होगा, तो ये हो गया cos 90 और ये हो गया साइन 90। बोलिए आंसर एक आएगा, ये आंसर है। देख रहे हैं पूछने का तरीका। 536 पे आइए, ओरल है 536। वो दवा के लिए बोल दिया, गले वाली दवा के लिए कह दिया। चलिए देखिए 536, tan a प्लस cot a बराबर बेटा 4 है। यहां पर मान आपसे मांगा गया है tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a। ध्यान से देखिएगा, सीधे सीधे आंसर आएगा। देखिए यहां स्क्वायर करेंगे, ध्यान से देखिए 4 ही है ना यहां पर, आप स्क्वायर करिए, कितना आएगा ये आपका tan स्क्वायर a लिख देते हैं प्लस cot स्क्वायर a बराबर कितना बताइए, 14 आ जाएगा। वर्क करेंगे तो एल्जेब्रिक फॉर्मेट में, पूरा नहीं लिख रहा हूं, वैसे लिख ही देता हूं। चलिए 2 बराबर किसके, 16 के, तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a बराबर 14। अब फिर अगेन स्क्वायरिंग, तो tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a प्लस फिर से 2 इक्वल टू 198। सही है, सॉरी 196। ध्यान से देखिए, और tan की पावर 4a प्लस cot की पावर 4a इक्वल टू 194। ये आंसर है आपका। आगे आंसर 19। ओरल कर सकते थे ये, जो ले अलजबरा पढ़ा हुआ है एक बार में करता है। स्क्वायर किया 16 में से 2 गया 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 गया 194। ये आंसर सीधे सीधे। चलिए 537 आउट ऑफ सिलेबस है, बाद में डिस्कस होगा। 537 538 पे आइए। पूरा भयंकर ढंग से आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाऊंगा मैं इस बार, कि आउट ऑफ सिलेबस से चाहे जैसा सवाल आए आप सब कर लें फटाफट। दिया हुआ है 0 डिग्री लेस देन थीटा, थीटा लेस देन 90 डिग्री दिया है। क्या सही है, cos थीटा ग्रेटर देन cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, सही है। ध्यान से देखिए, कोई भी फ्रैक्शन होता है आप उसका स्क्वायर करते जाइए, पावर बढ़ाते जाइए, वैल्यू क्या होती जाती है, छोटी। 1/2 आपकी बड़ी है कि 1/4, 1/2 बड़ी है कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 बड़ा है, आपको पता है। तो उसी तरह से आप जानते हैं 0-90 इसमें लेना नहीं है। जब 0-90 लेंगे नहीं तो 1 और 0 वाला फिगर होगा नहीं, तो निश्चित रूप से सब जो भी फिगर आएंगे 30, 45, 60 पे फ्रैक्शन ही आएंगे। फ्रैक्शन का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो मूल फ्रैक्शन से क्या होता है, बड़ा नहीं छोटा हो जाता है। देखिए 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, बेटा कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी ही। ये सही है। बी पे आइए, ये तो 100% क्या हो गया, गलत हो गया। सी वाले पे आइए, बराबर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बड़ा और बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि आपने क्या करा हुआ है, 0-90 छोड़ा हुआ है, इसलिए ये भी बराबर हो नहीं सकता। बराबर उसी केस में होगा जब 0-90 उठाएं, 0-90 उठाएंगे, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तभी बराबर होगा। नहीं तो इस केस में बेटा ये बराबर हो ही नहीं सकता। डी वाला देखिएगा, ये तो ऐसे ही गलत है, लेस देन तो है ही नहीं, तो इक्वल टू हो भी नहीं सकता, ना लेस देन हो सकता है ना इक्वल टू हो सकता है। तो बेटा ये आंसर हमारा सही है। ये देखिए सीडीएस का पैटर्न है, एसएससी इसको फॉलो करेगी ही करेगी, याद रखिएगा।
एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? हो गया। मुझे लगता है समय आपका समाप्त हो चुका है। अब मैं एक सवाल बस करवा दूं आपको, सामने ले आइए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एम है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो साइन थीटा का मान करे हुए हैं आप लोग, पहले से कर लीजिएगा। चलिए अब मैं मिलूंगा कल। क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी लगातार। 538 का ए आ रहा है, 538 का ए आ रहा है, एकदम सही कह रहा है प्रज्वल सोनी सर। 45 पर तो भी सेटिस्फाई हो गया, 45 पर सेटिस्फाई नहीं, कहाँ हो रहा है 45 से सेटिस्फाई बेटा? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। एक मिनट, बच्चा क्या कह रहा है? हाँ ठीक तो है, सही है। राम राम, ठीक है। धीरेन्द्र प्रताप करा तो रहा हूं सीआईएसआई का बचा हुआ क्वेश्चन, अपने टाइम पे ही चल रहा है। सीआईएसआई तो करा ही रहा हूं, अपने समय पे चल रहा है, पढ़िए आप लोग। हाँ, लीवल पे एक्सपायर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। मैं सीआईएसआई कितने टाइम पे करा रहा हूं अशफाक सर? 9:15 से करा रहा हूं, 9:15 मॉर्निंग में करा रहा हूं, रेगुलर करा रहा हूं। आप लोग आ जाया करिए, नोटिफिकेशन का वेट मत किया करिए, नोटिफिकेशन का वेट मत किया करिए। कैसी चली क्लास आज की? कमेंट करिए, क्लास कैसी चली? क्लास कैसी चली कमेंट करिए। गुरुजी को हमारा प्रणाम, हम गोरखपुर से हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, गुड। टीचर्स डे इन एडवांस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर एक बार आपका बैच कब कब चलता है बता दीजिए। बाबू यूट्यूब पे तो नहीं पढ़ाता मैं, लेकिन अभी टीयर 2 चल ही रहा है। आप टीयर 2 में हैं भी प्रज्वल, आंसर भी करते हैं, बहुत बढ़िया। और बाकी मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता। ठीक है, बहुत बढ़िया। शेयर भी बेटा कर दीजिएगा क्लास को, अवश्य शेयर करिएगा, शेयर अवश्य कर दीजिएगा क्लास को। 539 आप लोग कर ही लेंगे। क्लियर नहीं था, मजा आएगा। क्लियर नहीं था, क्या क्लियर नहीं था? आदर्श चतुर्वेदी थैंक यू, सुरेंद्र पटेल थैंक यू आपका, दिवाकर सिंह, सत्यम मोंडवाल तगड़ी क्लास, रवि प्रताप, प्रद्युम्न वर्मा, हर्षित सिंह, दिवाकर यादव, जावेद खान, जावेद सिद्दीकी, कृष्ण कुमार, बहुत बढ़िया। सब बच्चे हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। बस आप लोग इसको थोड़ा सा यूट्यूब चैनल अभी मैं ग्रो करने के चक्कर में हूँ, ठीक है, तो उसको आप लोग ही ग्रो करा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। दीपक गुरुजी, दीपक करके मैथ की क्लास है, दीपक सर की मैथ की यूट्यूब पर। अभी देखिए मैथ जो है प्रैक्टिस बैच में दीपक सर की लगवा दूंगा, अभी उसको राहुल सर ले रहे हैं, उनका प्रैक्टिस बैच लगवा दूंगा। अभी उनका जो भी फाउंडेशन का है वो स्टार्ट होगा कोचिंग, तो उसके बाद ही चलेगा। यूट्यूब पर दीपक सर की क्लास चलवा दीजिए। बाबू अमन यूट्यूब पर, हाँ चलवा देता हूँ प्रैक्टिस बैच में दीपक सर की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम गाजीपुर से हैं, मतलब मेरे घर के पास से। आशीष यादव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है बच्चों, जरा इसको शेयर और लाइक कर दीजिएगा। अभी लाइक बहुत कम है, लाइक तो कोई किया ही नहीं, क्या किया है? अनलाइक कोई नहीं किया है, ठीक, मतलब डिसलाइक नहीं किया है कोई। गुड, शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिए, इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे बता दीजिए। ओके।